हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम जो है ये मैथमेटिक्स का जो है एक टॉपिक लाए हैं, घनमूल। घनमूल जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इस मेथड से। देखिए, लेकिन इसके पहले कुछ आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप जो है घनमूल कुछ लिख लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे होता है 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक, 3 का क्यूब 27, और 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16 चौके 64, और 5 का क्यूब होता है 25, 25 पंचे 125, 6 का क्यूब होता है 6 छंग 36 छक्का 216, 7 का क्यूब होता है 343, ठीक, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब होता है 512, और 9 का क्यूब होता है 9 9 81, 81 9 729, 81 9 9 और 9 8 72, 729, ठीक है, 729। और फिर उसके बाद 10 का क्यूब होता है क्या, 10 का क्यूब 1000, इतना होता है, ठीक। तो यहाँ ये आप जो है क्यूब याद कर लीजिए। देखिए एक क्यूब लिख दिए हैं। अब देखिए 8 अठाई 64, 64 अट्ठे देख लेते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। 8 चौक 32, 8 छंग 48, 48 3 51, ठीक है, 512 सही है, ठीक। तो इस तरह से क्यूब हम जो है इतना 10 तक अगर याद रखेंगे ना तो बहुत आसानी से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कि लास्ट का जो है ना 3 डिजिट का पेयर बनाए। लास्ट का 3 डिजिट का पेयर बना लिए। अब फिर देखिए यूनिट प्लेस पर क्या है, यूनिट प्लेस पर यहाँ 3 है। इसमें किसके क्यूब में इकाई के स्थान पर 3 दिख रहा है? किसी में? यहाँ 7 में। तो इकाई के स्थान पर 3 दिख रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिए आप जो है पहले यहाँ 7 लिख दीजिए, क्योंकि 7 के क्यूब में इकाई के स्थान पर 3 है और यहाँ भी इकाई के स्थान पर 3 है। अब जो बच रहा है उसका पेयर बना लीजिए, जो नंबर बच रहा है। तो ए नंबर बच रहा है 658। अब देखिए 658 जो है किसके किसके बीच में हो सकता है, यहाँ देखिए किसके किसकी संख्या के क्यूब में हो सकता है बीच में। तो यहाँ 658 कहने का मतलब है कि 512 729, यही देखिए इसी के बीच में होगा। 512 और 729 के बीच में ही 658 होगा। तो 512 और 729 के बीच में 658 होगा। तो 8 और 9, तो 8 और 9 में कौन सी छोटी संख्या है? तो 8। तो यहाँ 8 लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, क्या है? घनमूल हो गया, ठीक। अब फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ 49 13, ठीक। इसका हम बोले सबसे पहले 3 का पेयर बनाइए। 3 का पेयर बना लिए। इकाई के स्थान पर क्या आया? यहाँ पर 3 आया। किसके इकाई के स्थान पर 3 आता है? तो 7 का क्यूब में। तो 7 यहाँ लिख दिए, ठीक, 7 लिख दिए। अब यहाँ क्या बच रहा है? 4 बच रहा है ना। तो 4 अकेला ही है तो अकेले ही रहने दीजिए। 4 किसके क्यूब में आता है? देखिए 1 और 2 के बीच में आता है 4। तो 1 और 2 के बीच के क्यूब में आता है 4। तो यहाँ से 2 और 1 में कौन सा छोटा है? तो 2 और 1 में 1 छोटा है। तो कहने का मतलब 1। यहाँ 17 आंसर हो गया, ठीक। फिर इसके बाद जो है यहाँ से देखेंगे 16। आप देखिए इतना बड़ा घनमूल निकालोगे तो टाइम लग जाएगा। इसका जो है क्या 3 नंबर जो है ना इसका पेयर बना लीजिए। इकाई के स्थान पर देखिए क्या है? इकाई के स्थान पर 5 दिख रहा है। यहाँ इकाई के स्थान पर किसी संख्या में 5 है क्यूब, तो यहाँ 5 का है। तो यहाँ 5 लिख लीजिए। यहाँ आप लिख लीजिए, इसका 5 लिख लीजिए। और फिर उसके बाद क्या बच रहा है? यहाँ 166 बच रहा है। जो बच रहा है उसको दोबारा जो है पेयर बना लीजिए। तो देखिए 166 किसके बीच में होगा क्यूब में? 166 कहने का मतलब 125 और 216 के बीच में क्या आएगा? 166। तो 5 और 6 में कौन सा छोटा है? 5। तो यहाँ हम 5 लिख दिए। तो ये हो गया 55, ठीक है, 55 होगा आंसर। फिर देखिए अब इसका जो है लास्ट का 3 जो है पेयर बना लीजिए। तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 2 जो है ना किसके क्यूब में आ रहा है? लास्ट में 2। तो देखिए यहाँ 8 के क्यूब में आ रहा है लास्ट में 2 इकाई के स्थान पर। यहाँ भी इकाई के स्थान पर 2 है, यहाँ भी इकाई के स्थान पर 2 है। तो यहाँ 8 लिख लीजिए, ठीक, 8 लिख लीजिए। अब देखिए जो संख्या बच रही है उसका पेयर बनाइए। तो 110 बच रहा है। तो अब बताइए 110 किसके किसके बीच में आएगा? देखिए 110 आएगा आपका जो है 64 और 125 के बीच में 110 आएगा। तो 4 और 5 के बीच में है छोटी संख्या। 4 और 5 में छोटी संख्या क्या है? 4। तो यहाँ से 48 आंसर हो गया, ठीक, 48 हुआ। अब इसका देखिएगा, देखिए इसमें जो है ना 3 जो है पेयर जो है बना लीजिए। 3 3 नंबर का पेयर बनाइए और यूनिट प्लेस पर देखिए क्या आ रहा है।
यूनिट प्लेस पर 7 आ रहा है ना। अब वहां देखिए यूनिट प्लेस पर 7 कोई आ रहा है किसी का क्यूब, तो यहाँ 7 आ रहा है, ये 3 का है, तो यहाँ हम 3 लिख लिए। फिर जो बच रहा है उसका पेयर बनाए, तो देखिए यहाँ 571 बच रहा है ना। 571 किसके बीच में हो सकता है? 571 हो सकता है 512 और 729 के बीच में 571 हो सकता है। और 8 और 9 में कौन छोटी संख्या है? तो 8, जो छोटी संख्या है वही लिखना है, बड़ी संख्या नहीं। तो 8 छोटी संख्या है, तो 8 लिख लिए, आंसर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद इसमें देखिए इसका लास्ट का 3 डिजिट का पेयर बना लिए, तो यहाँ इकाई के स्थान पर 4 है, इकाई के स्थान पर 4 कहीं है? हाँ ठीक है, यहाँ 4 का क्यूब है, इकाई के स्थान पर 4 है, तो 4 लिख लीजिए, यहाँ आप लिख लीजिए 4। और फिर उसके बाद देखिए जो बच रहा है 830 बच रहा है ना, तो 830 इसमें किस संख्या के क्यूब में आएगा? 830 देखिए किसके बीच में आएगा? 830 कहने का मतलब है कि आपका जो है ना 729 और 1000 के बीच में 830 आएगा। तो 729 और 1000 के बीच में 830 आएगा। तो यहाँ 9 और 10 में कौन छोटी संख्या? 9 है, तो 9 लिख लीजिए, छोटी संख्या लिखना है, बड़ी संख्या नहीं। यहाँ 94 हो गया। ठीक, अब इसमें देखिएगा, अब इसमें जो है ये थोड़ा से बड़ा हो गया, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो है ना बस इतनी बड़ी जो है क्यूब रूट वैल्यू निकालने के लिए आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। अगर इससे बड़ा भी आएगा तो आप लोग इसको बना सकते हैं। देखिए इसमें जो है अब इसमें थोड़ा से 1-2 स्टेप और जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 11 का क्यूब कर दीजिए, तो 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक 1331। और 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक 1728 होता है 12 का क्यूब। अब देखिए इसका जो है हम बोले हैं कि लास्ट का 3 डिजिट जो है ना इसका पेयर बनाइए, तो लास्ट का 3 डिजिट का पेयर बना दिए। तो इकाई के स्थान पर क्या है? 7 है, तो इकाई के स्थान पर 7 कहीं दिख रहा है? इकाई के स्थान पर 7 इकाई के स्थान पर हाँ 3 दिख रहा है, तो यहाँ हम 3 लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लिए 3। और फिर उसके बाद देखिए अब जो बच रहा है नंबर ना उसका पेयर बना लीजिए, जितना नंबर बच रहा है उसका पूरा पेयर बना लीजिए। तो यहाँ से 1442, अब देखिए 1442 किसके बीच में आ सकता है? देखिए तो 1331 और 1728 के बीच में क्या आ सकता है? 1442। तो 11 और 12 में कौन सी छोटी संख्या है? तो 11, तो यहाँ हम लिख दिए 11, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, इस तरह से बहुत ही इजी वे में जो है ना इसका जो है क्यूब रूट निकाल लेंगे। अब इसमें देखिए आप लोगों को कुछ करना नहीं है, ये जो है 1 से लेकर 10 तक नॉर्मली आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक याद कर लीजिए। अब क्यूब रूट तो यहाँ से हो जाएगा, इसका जो है कोई भी दिया रहे उसमें लास्ट का 3 डिजिट जो है ना उसका पेयर बनाइए। और इकाई के स्थान पर देखिए यहाँ क्या नंबर है? इकाई के स्थान पर यहाँ 3 था, तो इसमें इकाई के स्थान पर 3 कहीं दिख रहा है? यहाँ 7 का जो है क्यूब है, इकाई के स्थान पर 3, तो यहाँ 7 लिख दिए। और फिर जो बच रहा है उसको जो है दूसरे पेयर में बना लीजिए। तो 658 देखिए किसके किसके बीच में हो सकता है? तो 512 और 629 के बीच में हो सकता है। तो 8 और 9 के क्यूब में, तो 8 और 9 में कौन सा छोटा है? तो 8 छोटा है, छोटा वाला लिखना है। ठीक, इस तरह से। तो आप लोग जानते हो क्यूब वैल्यू निकालना, तो जानते हो ना, जैसे 8 का क्यूब वैल्यू निकालना है तो इस तरह से निकालते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ से 2 × 2 × 2, तो यहाँ क्यूब का मीन्स है कि ये जो है ना 3 टाइम्स होगा तो 1 टाइम से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर छोटी क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, बहुत छोटे में, जैसे 8 का घनमूल निकालना है तो 8 का घनमूल कैसे निकालते थे? यहाँ 8 का घनमूल ज्ञात करें, तो इसको हम 8 लिखते थे, इस तरह से फैक्टर करते थे। तो यहाँ से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसमें 3 का पेयर बनता है, तो यहाँ 2 बाहर आ गया, इस तरह से हो गया घनमूल। तो उस तरह से बहुत छोटी संख्या के निकालते थे। अब यहाँ जो है ना बड़ी बड़ी संख्या का निकालना है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जो है ना अगर हमारा बताया हुआ वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे जो है देखने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।